सभी भाइयों को पहले तो नमस्कार, माताओं बहनों को नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूजा की विधि क्या होती है, पूजा किस प्रकार से की जाती है। आप वीडियो में बने रहें। देखिए, पूजा हमेशा साधारण विधि से करनी चाहिए। पूजा में कोई दिखावा नहीं होता है। आदमी की जितना क्षमता होती है, जितनी हैसियत होती है, उस हिसाब से पूजा करनी चाहिए। ये नहीं है कि उस हमारे को उसमें रोज़ हम ये फल फ्रूट लाएं, मेवा लाएं, काजू लाएं, ये लाएं। अगर जिसके बस में नहीं है तो इसका मतलब वो क्या पूजा नहीं कर सकता है, या उसे पूजा का प्रभाव नहीं मिलता है, पूजा का फल नहीं मिलता है। ये सब देखो बनाई गई चीज़ें हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो पूजा है, पूजा का महत्व तब होता है कि जब आप जिसकी आराधना कर रहे हैं उसके चरणों में अपनी आत्मा से समर्पित हों। पूजा कोई दिखावे के लिए नहीं होती है। जब आपकी आत्मा गवाही देगी, आप अपनी आत्मा से अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो उसका फल आपको मिलता है। चाहे आप उसमें कुछ भी ना चढ़ाएं, सिर्फ आपके भाव ही वो पूरे काम करेंगे। अगर उसके विपरीत कोई, चाहे कोई फल चढ़ाए, मेवा चढ़ाए, लेकिन वो अपने हृदय से, अपनी आत्मा से आराधना नहीं कर रहा है तो उसको उसका फल नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। उसके लिए सबसे पहले ये है कि मन को एक चित करके प्रभु की आराधना की जाए। ठीक है ना, प्रभु की आराधना की जाए। अपनी आत्मा में प्रभु की मूरत बना के, धूप जला के अपनी आत्मा में उनकी मूरत बनाओ और फिर इसे सुमरो। जब आप आराधना करेंगे आंखें बंद करके, आप प्रभु की मूरत को अपने हृदय में बसाएंगे, तो आप देखना उसका प्रभाव ही कुछ और होगा। उसका प्रभाव आपको दिखेगा, उसके रिजल्ट आपको दिखेंगे। लेकिन उसके लिए आत्मा बिल्कुल उस समय निर्मल होनी चाहिए, एक चित होनी चाहिए। एक एक घंटे तक जो पूजा करते हैं, जो बैठे रहते हैं, जो प्रभाव उनको मिलेगा वो सिर्फ आपको 5 मिनट में मिल सकता है। ठीक है ना। लेकिन खाली घंटी बजाने से या धूप जलाने से कुछ नहीं होता है। उसके लिए आत्मा का समर्पण जरूरी है। जब आप अपने हृदय से अपने आराध्य के आगे समर्पित होंगे तो आपकी आराधना उन्हें विवश कर सकती है। जैसे नारायण के बिना नर अधूरा है, वैसे नर के बिना भी नारायण अधूरा है। नारायण को भी चाहिए भगत, नारायण को भी भगत चाहिए भाई, उनके बिगड़ क्या है। लेकिन वो अधिकार तभी मिलेगा जब अपनी आत्मा से आप समर्पित हैं। अगर आप अपनी आत्मा से समर्पित हैं और मात्र 5 मिनट भी आप अपने आराध्य की आराधना करते हैं तो उसका फल आपको 101% मिलेगा। क्योंकि आप एक मन एक चित्त से हैं। देखो, प्रभु को हम बाहर ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं है कि वो हमारी आत्मा में है। ये वही प्रभु तो है जिससे हमारा शरीर चल रहा है। ये तो हम कहते हैं आदमी मर गया, तो शरीर तो वही है, क्या मर गया। लेकिन जो प्रभु ने, जो शक्ति है, जो उनका अंश हमारे शरीर में, हमारे हृदय में है, जो प्राण रूप में है, आत्मा के रूप में हमारे शरीर में है, वही प्रभु का अंश है। सबसे पहले हमें उसे पहचानना पड़ेगा। अपनी आत्मा में देखो, अपनी आत्मा में जाओ।
सही कर्म करोगे तो सही फल मिलेगा। अगर दूसरे का बुरा करके हम चाहे लाख कोशिश कर लें, घंटों तक धूप दीप जला लें, उसका प्रभाव कुछ नहीं होता है। और आप 5 मिनट बैठो मन एक चित्त करके आत्मा से, आत्मा में प्रभु की मूरत बसा के, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये गारंटी की बात है। इस विषय में प्रत्येक लोगों की अपनी अपनी राय है। कोई कहता है कि ये अनुष्ठान करो, कोई कहता है ये करो, ये चीज़ लगेगी, वो चीज़ लगेगी। अगर जिसकी क्षमता नहीं होगी तो वो कहाँ से लाएगा। तो उन चीज़ों का निवारण वो मनुष्य स्वयं कर सकता है, अपनी आत्मा की शक्ति से। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। कोई भी काम असंभव नहीं होता है, सब काम संभव होते हैं। देखो, कोई भी जानकार हो, तंत्र मंत्र विधि वाला हो या पूजा पाठ वाला हो, समस्याओं का निवारण करने वाला है, वो भी उस परमात्मा को आराध्य मान के ही काम करता है। उसका ज्ञान अलग चीज़ है, लेकिन काम तो परमात्मा ही करता है। परमात्मा के अनुमति के बगैर कोई काम नहीं होता है। इसलिए हम स्वयं को अपना इतना मजबूत क्यों ना बनाएं कि हम स्वयं ही अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। इसके लिए अपने मन को एक चित्त करना होगा, प्रभु के चरणों में आत्मा से समर्पित होना होगा, तो हमारे सारे काम होंगे। ये गारंटी की बात है। ये कोई खाली दिखावे के लिए नहीं है। आप आजमा के देखिए, आपको एक अलग ही अनुभूति नज़र आएगी। इस प्रक्रिया को आप करके देखिए। अगर आपको अलग नहीं दिखाई देगा, फिर आप कहना कि नहीं, ये गलत बात है, असत्य बात है। लेकिन मन एक चित्त होना ज़रूरी है, आत्मा साफ होना ज़रूरी है। अगर आत्मा में कोई पाप हो, दूसरे के प्रति द्वेष भावना हो, तो वह पूजा कभी सफल नहीं होती है। और परमात्मा भी उस पूजा को कभी ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए सदैव हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। देख लिए, अगर हम किसी के प्रति बुरा व्यवहार करते हैं, बुरी धारणा रखते हैं, तो हमारा भी बुरा होगा, क्योंकि वो परमात्मा सब देखता है। एक एक घंटे तक पूजा कर रहा है और मन में कुछ और है, तो वो काम कभी सफल नहीं होते हैं। उसके लिए आत्मा और मन को हमेशा स्वच्छ रखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी कोई शंका हो तो आप कुछ प्रश्नों के द्वारा अपना निवारण पा सकते हैं। उसमें कोई शुल्क नहीं है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं धन अर्जित करूं। मेरा उद्देश्य यह है कि जितना भी हो सके सबका कल्याण हो, सबका भला हो। सब इस चीज़ को समझें। जिसका सामर्थ्य नहीं हो वो गलत चक्करों में ना फंसे। कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है इन चक्करों में। तो मेरी प्रार्थना यही है कि आप इस सत्य को अपनाएं। आप मेरे लिए नहीं, अपने लिए ही कर रहे हैं। आप आराधना करेंगे तो अपने लिए करेंगे, उसमें मेरा कोई हित अहित नहीं है, उसमें आपका ही हित है। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय माता।